ओम शांति। राजयोग साप्ताहिक पाठ्यक्रम की श्रृंखला के पहले अध्याय में हमने जाना कि मैं कौन हूँ। अब दूसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि पहले जैसे कि हमने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा कौन है, उनका सत्य परिचय क्या है, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमने ये जाना है कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। इसी प्रकार आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा को भी हम सूक्ष्म शक्ति के रूप में ही समझ सकेंगे। जिस प्रकार से शरीर का पिता शरीरधारी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आत्माओं के पिता की, तो आत्मा जिस प्रकार निराकार है, ज्योति स्वरूप है, आत्माओं के पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं। हम उनको कहते हैं परम पिता। परम पिता शब्द का अर्थ ही है कि जो सर्व आत्माओं के पिता हैं। कोई अपने लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेगा। परम पिता अर्थात जो सबके पिता हैं और उनका कोई पिता नहीं, वो ही स्वयं सबके रचयिता हैं, सबको जन्म देने वाले हैं। उनका कोई पिता नहीं अर्थात उनका कोई जन्म नहीं, उनका कोई जन्म नहीं अर्थात उनका कोई शरीर नहीं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। आत्मा और परमात्मा में मुख्य अंतर यही है कि आत्माएं शरीर धारण करती हैं, जन्म मरण में आती हैं, इस सृष्टि नाटक मंच पर पार्ट बजाती हैं और मनुष्य आत्मा के रूप में अपना पार्ट बजाती हैं। परंतु परमात्मा आत्मा ही है, परंतु हमारी तरह शरीर धारण कर इस सृष्टि मंच पर पार्ट नहीं बजाते। इसीलिए वो सदैव पवित्र हैं, एवर प्योर हैं। इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। परम पिता और परम आत्मा, ऐसा कभी नहीं कहा जाता परम पिता धर्म आत्मा, परम पिता महान आत्मा या परम पिता पुण्य आत्मा, क्योंकि धर्म आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं भी अनेक हो सकती हैं, महान आत्माएं भी अनेक हो सकती हैं, लेकिन परम आत्मा सिर्फ एक है जो जन्म मरण से न्यारे हैं और इसीलिए वो एवर प्योर हैं। एवर प्योर होने के कारण ही, सदैव पवित्र होने के कारण ही वो हमें भी पुनः जब हम पतित बन जाते हैं, हम आत्माओं को फिर से पतित से पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं। वो परमात्मा, वो सर्वोच्च शक्ति, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, उनका नाम है शिव। आपने देखा होगा कि शिवलिंग के अंदर एक ज्योति स्वरूप, एक बिंदु स्वरूप का प्रतीक बनाया जाता है, जो कि परमपिता परमात्मा शिव का ही सत्य स्वरूप है। उनका कोई अपना साकारी स्वरूप नहीं है, निराकार ज्योति स्वरूप है। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। हमारे जो नाम पढ़ते हैं वो शरीर के आधार पर पढ़ते हैं। जब जन्म बदलता है, शरीर बदलता है, तो नाम भी बदल जाता है। परंतु परमपिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं और उनका आत्मा ही का नाम शिव है, इसलिए वह कभी बदलता नहीं और इसलिए उनको सदा शिव भी कहा जाता है, क्योंकि वो हम आत्माओं के परम पिता हैं। अभी तक हमने उन्हें भगवान और अपने को भक्त समझा और भगवान और भक्त के संबंध से याद किया, तो परमात्मा शिव, ओम नमः शिवाय आदि शब्दों से हमने उनको संबोधित किया। लेकिन जब हमने ये समझा कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अविनाशी पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, तो प्यार से हम उनको बाबा कहेंगे। शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। शिव बाबा सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार हैं, सुख शांति के दाता हैं, आनंद प्रेम के सागर हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है। इस चित्र में 32 गुणों का वर्णन किया गया है, परंतु परमात्मा के गुणों का वर्णन संभव नहीं। कहा जाता है कि स्याही को, समंदर को स्याही बनाए और आकाश को, गगन को कागज बनाए, जंगल को कलम बनाए, तब भी उनके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं। तो उस सर्व गुणों के भंडार, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हम आत्माएं, उस सुख करता दुख हरता की संतान हम आत्माएं, सुख शांति के दाता की संतान हम आत्माएं आज इतनी दुखी और अशांत क्यों हैं? इसका कारण यही है कि हम उनका सत्य परिचय नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो यथार्थ रूप से अपने को आत्मा समझ उनसे अपना संबंध ना जोड़ पाने के कारण उनकी सर्व गुण और शक्तियों की प्राप्ति हम अपने जीवन में नहीं कर पाते।
जब यथार्थ परिचय को जानकर हम उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं, उसी को राजयोग कहा जाता है और उससे हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति हम अपने जीवन में करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम शिव बाबा को अपने माता पिता, बंधु सखा, सर्व संबंधों से हम उनको याद करें। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ मुख्य हमारे 3 संबंध हैं। वो पिता के रूप में हम बच्चों की पालना करते हैं और हमें ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं, गुण और शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। जैसा बाप वैसे ही बच्चे भी होने चाहिए। तो परम पिता शिव बाबा से जब आत्माओं का मिलन होता है तो वो हमें फिर से पुजारी से पूज्य, पति से पावन, अपने जैसा मनुष्य से देवता बनाते हैं और इस प्रकार वो हमारी पालना करते हैं। और परम पिता परमात्मा से दूसरा हमारा मुख्य संबंध है कि वो परम शिक्षक बनकर हमें राजयोग की शिक्षा देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, हमारे मन का ज्ञान अंधेरा दूर करते हैं। तीसरा उनसे हमारा मुख्य संबंध है कि परमपिता परमात्मा को सद्गति दाता, सद्गुरु कहा जाता है। तो वो हम आत्माओं की सद्गति करते हैं, कलयुग से सतयुग की ओर हमको ले जाते हैं। इसके साथ ही सारे सर्व संबंधों से हम शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा से हमें सर्व संबंधों का सुख प्राप्त होगा और जीवन में जो भी दुख है वो हमारे दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार इस तरीके से हम परमात्मा को जानेंगे। उनका नाम हमने जाना कि उनका नाम है शिव, रूप हमने जाना ज्योति स्वरूप। और तीसरा हम जानेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्योंकि जिससे मिलना होता है उसका हमें सही पता भी होना चाहिए। तो परमात्मा को हम कहा जाता है कि वो ऊपर वाला है। हर एक धर्म के अंदर भी जब परमात्मा को याद किया गया तो उसे एक ओंकार, एक ज्योति, लाइट जो भी कहा गया, लेकिन ऊपर की ओर इशारा किया और ज्योति स्वरूप उसको माना। तो परमपिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उनको ही सब धर्मों में माना और ऊपर की तरफ इशारा किया, अर्थात वो ऊपर वाला है। ऊपर कहाँ? 3 लोकों में सबसे ऊपर का लोक। एक है ये सृष्टि साकार लोक, जहाँ पर हम सभी मनुष्य आत्माएं इस नाटक मंच पर पार्ट बजा रही हैं। इसके ऊपर जो लोक है वो एक सूक्ष्म लोक है, सूरज चांद तारागण से पार, जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं रहते हैं और वहाँ पर 5 तत्वों का भौतिक शरीर नहीं, प्रकाश का शरीर होता है। उसके ऊपर एक और लोक है जहाँ कोई शरीर नहीं होता और आत्माएं और परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार स्वरूप में रहते हैं। उसको परम धाम कहा जाता है। वही हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का और हम आत्माओं का वास्तविक निवास स्थान है। तो जब भी हम शिव बाबा को याद करें, अपने मन को बुद्धि के द्वारा कल्पना के रूप में, चित्रण के रूप में परम धाम को देखते हुए अपने मन को परम धाम में ले जाएं और वहाँ पर अपने मन को एकाग्र करें। तो इस प्रकार से हमने परमात्मा का नाम, रूप और स्थान जान लिया और अब हम उनसे अपना संबंध ठीक प्रकार से जोड़ सकेंगे कि किस प्रकार हमें राजयोग में परमात्मा से मिलन का अनुभव करना है, जो कि हम अगले अध्याय में समझेंगे। ओम शांति।